Hello everyone. In last lecture, I have told you about Kirchhoff's current law. What is the statement of Kirchhoff's current law? I have told you. I have solved two kinds of numerical problems in which we have applied Kirchhoff's current law. Let us move further and see some complicated numericals in which most of the students have doubt, and we will solve it by KCL equation or Kirchhoff's current law equation. Let us see. अब हमारे पास एक क्यूब है ऐसे, लेकिन हमें सबका रेजिस्टेंस बराबर है। ये क्वेश्चन आपने देखे भी हुए हैं और हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच में। एक और प्रॉब्लम है जिसमें हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच में, लेकिन ये पॉइंट ऐसे है, ये सेम फेस का डायगोनली ऑपोजिट है, ठीक है, वो सेम उस एडजेसेंट कॉर्नर है। अब देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जैसा कि हमने लास्ट न्यूमेरिकल में भी किया था, और क्या किया था, सबसे पहले हम 100 वोल्ट की बैटरी लगा देते हैं। ये 100 वोल्ट की बैटरी लगा दी, फिर देखते हैं सिमेट्री क्या है। तो सिमेट्री कैसे देखते हैं, देखो यहां से ये तीन, जब करंट यहां से एंट्री किया, करंट यहां से एंटर किया, तो इसको तीन रेजिस्टेंस मिले, 1 2 3, ठीक है। अब एग्जिट वाला देखो, क्या एग्जिट वाले के लिए भी तीन रेजिस्टेंस मिल रहे हैं? हाँ जी, एग्जिट वाले के लिए भी तीन रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, 1 2 3। चलो जी, एक बात की सिमेट्री है। क्या तीनों का रेजिस्टेंस बराबर है एंट्री वाले का? हाँ जी। क्या एग्जिट वाले का तीनों रेजिस्टेंस बराबर है? ये भी बराबर है। अब देखते हैं कि ब्रांचेस की आपस में क्या सिमेट्री है। तो देखो ये ब्रांच जाती है, दो में डिवाइड होती है, ये दो में डिवाइड होती है, ये दो में डिवाइड होती है, लेकिन ये फर्दर यहां तक पहुंचने में, ये देखो ये दो में डिवाइड होके सीधा यहां पहुंच रही है, ये सीधा यहां पहुंच रही है, लेकिन ये ब्रांच सीधी नहीं पहुंच रही। तो ये वाली इन दोनों के से सिमेट्री में अलग है। तो इस वजह से मैं क्या करता हूं, इन दोनों से सेम करंट लेता हूं और इससे अपोजिट ले लेता हूं, पहली बात। अब हम देखते हैं एग्जिट वाली सिमेट्री। देखो ये एक ब्रांच, ये दूसरी ब्रांच, ये तीसरी ब्रांच, ठीक है। तो ये वाली जो ब्रांच है, इसका जो करंट जा रहा था, ये ऐसे गया और सीधा यहां से निकल गया, क्योंकि जितना करंट एंटर किया था उतना यहां से लीव करेगा, जितना यहां से एंटर किया उतना जो है यहां से लीव करेगा, जितना यहां से एंटर किया उतना यहां से लीव करेगा। इसीलिए मैंने किसी और में करंट ही नहीं मेंशन किया, सिर्फ 3 करंट एंट्री के और 3 एग्जिट के मेंशन किए हैं। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकल हैं दोनों आपस में, ये अनसिमेट्रिकल हैं दोनों से। अब हम क्या करते हैं, ये अगर आप ध्यान से देखें, दोनों करंट में सेम लिखें, तो इसका मतलब ये है कि भाई ये वाला करंट यहां से भागता हुआ आया और यहां से निकल गया, और ये वाला यहां से भागता हुआ है, ये निकल गया। अब ये वाला जो है, ये आगे डिवाइड हो रहा था फर्दर, और फाइनली यहां से ऐसे निकल रहा है। देखो हमने ये बात सिमेट्री से देख ली। अब मैं पोटेंशियल लिखता हूं। मैंने यहां पे देखो, यहां पे पोटेंशियल 0 है, ये 100 है। ध्यान से समझना, मैं क्या करता हूं, यहां पे x लिखा क्योंकि यहां का पोटेंशियल मुझे नहीं पता। पहले x को रहने देते हैं, पहले 50 वाला बता देता हूं मैं आपको। देखो ये करंट ऐसे गया और ऐसे निकल गया, ऐसे गया ऐसे निकल गया, ऐसे गया ऐसे निकल गया, ऐसे गया ऐसे निकल गया, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे ये वाला डायग्राम, ये नीचे वाले फेस का डायग्राम यहाँ पे बना दिया है। अब ये वाला जो नीचे वाले फेस का डायग्राम मैंने बना दिया, तो यहाँ पे 100 वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट है, ठीक है। यहाँ पे 100 है जी, यहाँ पे 0 वोल्ट है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं सिर्फ ये वाली ब्रांच लेता हूँ, ये 100 है और ये 0 है, ये 100 है, ये 0 है, सिर्फ ये वाली ब्रांच ले ली। तो यहाँ पे सपोज मैं इसको उसी तरीके से बना देता हूँ जैसे ऊपर बनी हुई है, तो और आपको समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। ये 100 हो गया, ये R हो गया, ये R। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, देखो आपको अच्छे से पता है कि इसका रेजिस्टेंस 2R है, तो करंट 50 का फ्लो करेगा, तो इसके क्रॉस ड्रॉप कितना हो जाएगा, 50 का बचेगा कितना, 50, तो यहाँ पे 50 आएगा। सिमिलर बात तो यहाँ पे हो रही है, ये तो यहाँ पे 50 आएगा, यहाँ पे 50 आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पोटेंशियल कितना लिख दिया, 50। लेकिन अब देखो, मैंने यहाँ पे लिख दिया 50, यहाँ पे लिख दिया 50, ये 50 क्यों लिखा और ये 50 क्यों लिखा, ये भी बताऊंगा अभी। लेकिन पहले x वाला कंसेप्ट समझते हैं। देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे आपने पोटेंशियल माना x, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, x माइनस 0 विल बी x। यहां से जो करंट निकला है वो I2 है, यहां से जो एंटर किया था ये भी I2 है। यहां पे पोटेंशियल कितना है, 100। इन दोनों ब्रांचेस का रेजिस्टेंस सेम, इन दोनों ब्रांचेस में करंट सेम, तो इन दोनों ब्रांचेस का पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। तो ये x है, x माइनस 0, तो x है, तो यहां पे भी कितना होना चाहिए, x ही होना चाहिए। तो मैं यहां पे क्या लिखूं कि x बन जाए, यहां पे तो 100 ऑलरेडी है, इसको तो चेंज नहीं कर सकते हम, तो यहां पे क्या लिखूं कि
x बन जाए तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 100 माइनस एक्स। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 100 माइनस एक्स का पोटेंशियल हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब ये सारा पोटेंशियल का हो जाता है। अब बात आती है कि जी यहाँ पे क्यों 50 लिखा। तो देखो ये ब्रांच ऐसे ऐसे गया, फिर ये 2 में, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे। तो मैंने इस डायग्राम को यहाँ पे बना दिया। अब देखो ये डायग्राम मैंने यहाँ पे बना दिया, तो अब कैसे सॉल्व करेंगे जी हम इसे। हम क्या करते हैं, हम इसके लिए ये वाला ब्रांच उठा के हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ बना दिया। अच्छा देखो यहाँ पे 100 है, ये अगर आप सिर्फ एक ही वो देखते हैं, सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये वाला सर्किट ले लेता हूँ ऐसे। तो ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, कितने रेजिस्टेंस लगे हैं, 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना गिरा होगा, 50 वोल्ट। 50 वोल्ट गिर गया होगा और 50 वोल्ट रहा होगा। आप निकाल के देख सकते हैं, ये बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल है। यहाँ पे 50 है, 4R रेजिस्टेंस हो गया, करंट 25 का फ्लो कर रहा होगा। एक से 25 वोल्ट गिरा, दूसरे से 50 वोल्ट गिर गया, तो बचा कितना, 50 वोल्ट। तो यहाँ पे 50 आएगा। तो यहाँ पे भी देखो यही कंडीशन चल रही है, क्योंकि ये वाला करंट फर्दर जाके 2 में डिवाइड हुआ होगा, ऐसे ऐसे। और ये अगर ये I2 है तो I2/2 यहाँ, I2/2 यहाँ, और फर्दर I2/2 मिलके यहाँ चला गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना आएगा, 50। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात होती है केसीएल इक्वेशन में, वो होती है पोटेंशियल को लिखना। ठीक है, वो होती है पोटेंशियल को लिखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। लेकिन ये बात प्रैक्टिस से ही आती है, अदरवाइज आप क्रैम कर सकते हैं कि हाँ जी ये करंट इसमें ऐसे लेना है, उसमें वैसे लेना है, इससे लास्ट वाले में जो मैंने बताया था उसमें 6i लेना है, इसमें 2i1 प्लस i2 लेना है, इसमें भी 2i1 प्लस i2 लेना है। तो ऐसे वो रट सकते हैं, आप समझ नहीं सकते थे। लेकिन अगर समझना है तो पोटेंशियल का कंसेप्ट सबसे अच्छा कंसेप्ट है, इससे आपकी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम भी इजीली सॉल्व हो जाती है। खैर देखो, अब मैंने इक्वेशन लिख दी। अब मैं कोई सा एक ये x वाला पॉइंट पकड़ लेता हूं, तो मैं क्या लिखता हूं, टू फाइंड जंक्शन पोटेंशियल x, वी राइट केसीएल इक्वेशन। अब x के लिए केसीएल इक्वेशन लिखता हूं, आपको पता है मैं कैसे लिखता हूं। देखो x माइनस 0/r, एक करंट ये, एक ये, एक ये, तो ये मैं क्या लिख रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। और जो क्या होता है, ये होता है करंट। ये क्या होता है आपके पास, करंट। ठीक है, अब ये मैंने केसीएल इक्वेशन लिख दी, x माइनस 0/r, x माइनस 50/r, x माइनस 50/r। ठीक है, सॉल्व किया, मेरे पास x आ गया 100/3। तो यानी कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना था, 100/3। तो 100/3 का पोटेंशियल था, ये बात आ जाती है। अब इससे निकाल के मुझे मिल के आ गया। अब देखो मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था इसका R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट के लिए मैं क्या लिखूंगा, 100 में बैटरी ने जितना करंट छोड़ा, 100 वोल्टेज, ओम्स लॉ है, 100 I, बैटरी ने जितना करंट छोड़ा, तो ये हो गया R इक्विवेलेंट इसका। ठीक है, अब I की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं, I1, I को देखो I कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, 2 में, 2i1 प्लस i2, तो 2i1 प्लस i2। ठीक है जी, ये लिख सकते हो। अब मुझे अगर I1 और I2 की वैल्यू पता चल जाए, यहां रख दूं तो आंसर आ जाता है। तो I1 देखो मैं कहां से निकाल सकता हूं, यहां से निकाल सकता हूं, यहां से। तो I1 कैसे निकाला जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में रेजिस्टेंस। I2 कैसे निकाला जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 0/r। तो x की वैल्यू पुट कर दी, तो I1 I2 की वैल्यू आ गई, आपने इस इक्वेशन पुट करी, यू गेट द आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप क्रैम करते हैं तो फिर आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आता, और आप ये कंफ्यूज रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस में कि सर आप कहीं तो 6i ले रहे हो, कहीं 2i1 प्लस i2 ले रहे हो, कहीं कुछ और ले रहे हो, तो इस है तो क्यों भी है, हर किसी में अलग करंट क्यों ले रहे हो। तो उसकी वजह है पोटेंशियल, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल हर किसी केस में अलग अलग हो जाता है। तो ये क्वेश्चन है, होपफुली आपको समझ में आ जाएगा, एक बार दोबारा देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, ये है, ये मैंने सॉल्व नहीं किया है, लेकिन मैंने इसका डायग्राम बना दिया है, पोटेंशियल का कंसेप्ट समझा दिया है इसमें, और फाइनली आंसर लिख दिया है। तो आपको होपफुली ये भी हो जाएगा आपका, लेकिन आप इसे खुद ट्राई करें। मैंने पोटेंशियल लिख दिया, एक हिंट दे दिया मैंने इस क्वेश्चन में। देखो अब आपको इन दो पॉइंट्स के बीच में निकालना है, यहां पे आपको इन दो पॉइंट्स के बीच में निकालना था, ये ए था और ये था बी। ठीक है, लेकिन अब आपको इन दो पॉइंट्स के बीच में निकालना है। तो अगेन सेम 100 वोल्ट की बैटरी लगा दी, 100 0। ठीक है जी, सिमेट्री देखते हैं, 1
यहां से देखो करंट एंटर किया, यहां से एंटर किया और यहां से निकलते टाइम एक तो ब्रांच यही चल रही है, तो इसका तो करंट सीधा भागता हुआ जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। इन दोनों का भागता हुआ जाके सीधा नहीं पहुंच रहा है, ये घूम के जा रहा है। तो इधर I2, इधर I2। अब क्यों लिया I2 वो भी देखो, देखो ये वाली ब्रांच दो में डिवाइड होती है, ये दो में डिवाइड होती है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में सिमेट्रिकल हैं, तो इसलिए हम इन दोनों में सेम करंट भेजते हैं। अब ये वाली जो ब्रांच है, ये वाली जिसपे मैंने एक लाइन लगाई, ये इसके सिमेट्रिकल है, ये वाली ब्रांच इसके सिमेट्रिकल है, ठीक है। अब एग्जिट वाली सिमेट्री देखते हैं, ये तो सीधा भाग गया, इन दोनों का बाकी दो में डिवाइड हुआ, एंट्री वाली। अब एग्जिट वाले में यहां से सीधा आ जाएगा, और दो ब्रांच ये हैं, तो ये दो से मिलके आ रहा है इनमें करंट, और इससे भी दो से मिलके आ रहा है, तो ये दोनों आपस में सिमेट्रिकल हैं, यानी कि ये दो में डिवाइड हो रहा था, दो से आ रहा है, दो से आ रहा है, तो ये दोनों आपस में सिमेट्रिकल हैं। तो आप यहाँ पे I2, यहाँ पे I2, यहाँ पे I2, यहाँ पे I2 लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब हम देखते हैं इसमें फर्दर कि मैं x कहां लूं। देखो अगर यहाँ पे इस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता, इस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता, इसका नहीं पता, इसका नहीं पता, तो मैं यहाँ पे x लिख देता हूं, ठीक है। तो x लिख दिया यहाँ पे, x लिख दिया यहाँ पे, y 100 माइनस y, ये सारा लिख दिया है मैंने, लेकिन आपको खुद ट्राई करना है। फिर भी कोई डाउट आए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको आपके लिए सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।